बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। के इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन बीम की जो डिफ्लेक्शन है वो किस तरह होती है। ठीक है जी। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो इलेक्ट्रोड लेंगे या ऐसे कह लें कि हम दो मेटल प्लेट लेंगे। एक पॉजिटिव होगी, दूसरी नेगेटिव होगी। उस पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान में से हम इलेक्ट्रॉन की एक बीम गुजारेंगे और हम देखेंगे कि वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव हमने प्लेटें लगाई हैं जिनकी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुआ था, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखें जी, सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है कि हमने लेनी क्या है जी, टू मेटल प्लेट लेनी है। दो देहात की बनी हुई प्लेटें लेनी है। उन दोनों प्लेटों में से एक प्लेट जो है वो पॉजिटिव तौर पर चार्ज होगी और जो दूसरी प्लेट है वो नेगेटिव तौर पर क्या होगी, चार्ज होगी। उन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों के दरमियान में से हमने इलेक्ट्रॉन बीम गुजारनी है। जैसा कि हमने कल कहा था, सील्ड वैक्यूम ट्यूब है, उसमें से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। तो हमने करना यह है कि उसी तरह हमने क्या लेनी है, एक सील्ड वैक्यूम ट्यूब लेनी है। उसका एक टर्मिनल नेगेटिव, दूसरा टर्मिनल पॉजिटिव। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हम कैथोड कहते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। तो यहां से इलेक्ट्रॉन की एक लाइन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड से किस तरफ जाएगी, एनोड की तरफ जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर यहां पर सील्ड वैक्यूम ट्यूब के ऊपर यहां पर हमने एक मेटल प्लेट लेनी है और एक इस तरफ हमने मेटल की प्लेट लेनी है। इसको पॉजिटिव तौर पर चार्ज लगा दिया पोटेंशियल और इसको नेगेटिव पोटेंशियल लगा दिया, जिसकी वजह से इन दोनों प्लेटों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाता है। क्या पैदा हो जाता है जी, पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर प्रोड्यूस हो जाएगा। वो जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेटों के दरमियान पैदा हुआ है उसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर पैदा हो जाएगा तो हम ये देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम थी, इलेक्ट्रॉन की लाइन थी, वो जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस कैथोड से जाते हुए वो अपने असल रास्ते से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बीम है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उन इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्योंकि ऊपर पॉजिटिव प्लेट लगाई है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन की भी नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिव की अट्रैक्शन की वजह से डिफ्लेक्ट हो जाएगी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। क्योंकि नीचे नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो नेगेटिव से रिपेल होगी और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी। इस वजह से वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर। कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, उस लिहाज से डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो भी ज्यादा होगी। डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम भी उतनी क्या होगी, ज्यादा। मीन अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हम प्रोवाइड करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम भी ज्यादा होगी। अगर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम भी क्या होगी, कम होगी, कम डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक हो गया बात। ये डिपेंड करता है फोर्स के ऊपर, F बराबर QE के ऊपर। मीन कि ये जो फोर्स है ऑफ डिफ्लेक्शन है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी। क्लियर हो गया। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतनी डिफ्लेक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर होगी बात यहां तक। दूसरा जी, इसी के साथ हमारा एक और टॉपिक है छोटा सा ही, वो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय मैग्नेटिक फील्ड है जी। पहला था डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मैग्नेटिक फील्ड।
तो पहली बात कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर, कि किसी मैग्नेट के गिर्द जो उसका फील्ड होता है, जहां पर वो दूसरे किसी बॉडी के ऊपर या मैग्नेट के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स को मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। उस दायरे को, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम दिया जाता है। मसलन ये एक मकनातीस है जी, मैग्नेट है, इसका ये एरिया यहां तक इसकी रेंज है, यहां तक ये दूसरी चीजों को, किसी लोहे को या किसी दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस जितना जितना इसका ये रीजन है, जितनी इसकी रेंज है, उस रेंज को हम मैग्नेटिक फील्ड का नाम देते हैं। हमने पढ़ना भी ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती है कि नहीं होती। तो इसके लिए हमने करना ये है कि हमने हॉर्स शू किसको कहते हैं जी, घोड़े का जो पाँव होता है उसकी शक्ल का हमने एक मैग्नेट लेना है, मकनातीस लेना है, तो उसको इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर रख देना है। मसलन सेम उसी तरह सील्ड वैक्यूम ट्यूब है हमारे पास, जिसका एक टर्मिनल नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो हमने करना ये है कि इसके ऊपर हमने ये हॉर्स शू शक्ल का मकनातीस लगाना है, जिसका एक पोल नॉर्थ है, दूसरा साउथ। मसलन फर्ज करें ये बोर्ड मार्कर जो है, ये मेरे पास इलेक्ट्रॉन बीम है कि यहां से निकल कर के थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो कहता है इसके ऊपर इस तरह यू शक्ल में हमने, हॉर्स शू शक्ल में हमने यहाँ पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को लगा देना है, जिससे एक पोल नॉर्थ है, फर्ज करें ये फिंगर नॉर्थ है, ये साउथ होगी, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो अपने असल रास्ते से बेंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, नॉर्थ पोल की तरफ होगी या साउथ पोल की तरफ होगी। तो याद रखना है बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम ना तो नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ना साउथ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, तो फिर किधर जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन बीम जैसे ये मैंने अभी अप्लाई किया हुआ है इस तरह, मतलब ये मेरा पोल अगर फर्ज करें नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इलेक्ट्रॉन बीम ना तो नॉर्थ की तरफ जाएगी, ना ही इलेक्ट्रॉन बीम साउथ की तरफ आएगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम या तो ऊपर की तरफ चली जाएगी या नीचे की तरफ चली जाएगी। इसी तरह अगर हम इस मैग्नेट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करें, जो नॉर्थ था उसको साउथ कर दें, जो साउथ था उसको नॉर्थ कर लें। पहले इस तरह था, अब हमने हाथ को इस तरह रख दिया, तो नॉर्थ पोल ये वाला हो गया, तो साउथ ये हो गया। तब भी मैग्नेटिक फील्ड पहले ऊपर अगर जा रही थी लाइन इलेक्ट्रॉन बीम की, अब नीचे की तरफ चली जाएगी, मीन के वो ना तो नॉर्थ की तरफ जाएगी ना साउथ की तरफ, बल्कि अपने असल रास्ते सीधे जाती हुई से या तो ऊपर चली जाएगी या किस तरफ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इसको हम डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। यही हमारा आज का टॉपिक था कि जी डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बाय मैग्नेटिक फील्ड।